हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लिए आज के वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 6 के लिए, जिसे कि हम ब्रिज कोर्स भी कहते हैं और जो कि गैप सामग्री भी जिसे हम कहते हैं, लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत की कक्षा 6 के लिए। तो हम आइए बच्चों, हम देखते हैं आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 का विषय हिंदी, जो कि खंड अ है, सत्र है जिसका 2022-23। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले आज के वीडियो में पाठ्य सामग्री। शिक्षक के लिए भी कुछ यहाँ निर्देश दिए हुए हैं, तो इन निर्देशों को हम नहीं पढ़ेंगे, हम विद्यार्थियों के लिए जो सामग्री है उसके बारे में हम सुनेंगे। पाठ्य सामग्री छत्रपति शिवाजी। देखिए, युवा होने पर शाहजी शिवा को बीजापुर दरबार ले गए। उन्होंने शिवा से बादशाह मोहम्मद शाह आलम को दरबारी ढंग से प्रणाम कोर्निश करने को कहा। बादशाह प्रजा पर अत्याचार करने के लिए कुख्यात था। शिवाजी मन ही मन यह सोचते हुए चुपचाप खड़े रहे। शाहजी ने शिवाजी के स्वाभिमान को भांपकर उन्हें पुनः भेज दिया। शिवाजी ने वीर मावली योद्धाओं को संगठित कर अपनी स्वराज्य स्थापित करने की इच्छा को साकार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने तोरण दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। तो इस तरह से हमें यह एक पैराग्राफ दिया था शिवाजी महाराज और शाहजी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने तोरण दुर्ग को आक्रमण करके जीता, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। तो आइए देखते हैं हम अभ्यास 1। शिवाजी से संबंधित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए, यह गद्यांश जो था हमने अभी पढ़ा, इस पर आधारित हमें यहाँ क्या देना है, प्रश्नों के उत्तर। शिवाजी से संबंधित गद्यांश। तो गद्यांश में वर्णित घटनाएं शिवाजी के किन गुणों को व्यक्त करती है? शिवाजी के निम्न गुण। शिवाजी बहुत साहसी था। शिवाजी कैसे था? बहुत साहसी था। शिवाजी एक आज्ञाकारी बेटा था और शिवाजी एक स्वाभिमानी शासक था। इन गुणों का उल्लेख हमें गद्यांश के में जो वर्णित घटनाएं हैं उसके आधार पर हमें यहाँ हो रहा है। तो हमने यहाँ पर 3 गुण लिखे। शिवाजी बहुत साहसी था, शिवाजी एक आज्ञाकारी बेटा था और शिवाजी एक स्वाभिमानी शासक था। शिवाजी ने बादशाह मोहम्मद शाह आलम को कोर्निश क्यों नहीं की थी? तो देखिए, कोर्निश क्या, जिसे हम प्रणाम करते हैं उसे कोर्निश कहते हैं। बादशाह प्रजा पर अत्याचार करने के कुख्यात था। बादशाह क्या था? प्रजा पर अत्याचार करने के लिए कुख्यात था, इसलिए शिवाजी ने बादशाह मोहम्मद शाह आलम को कोर्निश प्रणाम नहीं की थी। फिर अगला अभ्यास देखेंगे, अभ्यास 2। दिए गए गद्यांश के आधार पर शिवाजी के गुणों को प्रदर्शित करने वाली कम से कम 3 घटनाएं अपने शब्दों में लिखिए। शिवाजी के गुणों को प्रदर्शित करने वाली 3 घटनाएं। शिवाजी एक प्रभावी आयोजक थे। शिवाजी कैसे थे? एक प्रभावी आयोजक थे। शिवाजी ने कूटनीति के कारण अपने पिता को बीजापुर के सुल्तान से मुक्त कराया। शिवाजी ने अपनी कूटनीति के आधार पर अपने पिता को बीजापुर के सुल्तान जो थे उनसे मुक्त करवाया था और शिवाजी ने छापामार युद्ध प्रणाली शुरू की थी। इस तरह से शिवाजी के गुणों को प्रदर्शित करने वाली 3 घटनाओं को हमने यहाँ अभ्यास 2 में लिखवाया है। अगला देखते हैं अभ्यास 3। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, दांत खट्टे करना, परास्त। दांत खट्टे करना यानी क्या होता है? परास्त करना। शिवाजी ने अफजल खां की सेना के दांत खट्टे कर दिए। इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि शिवाजी ने अफजल खान के दांत खट्टे कर दिए। मुहावरे, अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। देखिए, मुहावरे क्या? छूमंतर होना। अर्थ क्या होगा? गायब हो जाना। वाक्य में प्रयोग, राम पुलिस को देखकर छूमंतर हो गया। राम क्या? पुलिस को देखकर छूमंतर हो गया। नाको चने चबाना, बहुत तंग होना। नाको चने चबाना का क्या हो जाएगा? बहुत तंग होना। शिवाजी ने भीड़कर मुगलों के नाको चने चबाए। फल चखना, कुपरिणाम भुगतना। फल चखना यानी कुपरिणाम भुगतना। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल चखेगा। फिर है खून खौलना, क्रोधित होना। आतंकवादियों को देखकर मेरा खून खौलता है। तो यह हमने यहाँ पर जो मुहावरे दिए थे उनके वाक्य में प्रयोग करके यहाँ पर अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करके लिख लिया है। आप भी इसे आपके अभ्यास 3 में लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे मूल्यांकन। अपनी कल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक पर हास्य कविता लिखिए। सोचो कितने न्यारे होते लंबे सींग हमारे होते, कितने मजे हमारे होते सुंदर पंख हमारे होते। सोचो हमको कैसा लगते यदि हमारी नाक न होती, सोचो कितने काम न होते यदि हमारे कान न होते। यह हमारे लिए हास्य कविता की यहाँ 4 लाइनें दी हुई। हमें एक लाइन के आधार पर यहाँ पर हमें एक हास्य कविता लिखना है। तो देखिए,
हमने किस तरह से लिखी है, इस तरह से आप आपकी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। यदि हमारी नाक नहीं होती, चेहरा कैरम बोर्ड की तरह एकदम सपाट होता। चेहरा कैसा होता? कैरम बोर्ड की तरह एकदम सपाट होता। भव्य और मुँह को सिकोड़ नहीं पाते। पकवानों की महक हम जान नहीं पाते। मुँह से सांस छोड़ते और मुँह से ही सांस लेते। मुँह से खर्राटे लेते और मुँह से ही छींकते। इस तरह से हमने हास्य कविता यहाँ पर लिख दी है। इसे आप भी आपके मूल्यांकन 2 में लिख लीजिए। इस तरह से हमने यहाँ पर अभ्यास कार्य करवाया है। इस अभ्यास कार्य को आप आपकी ब्रिज कोर्स की जो पुस्तिका है कक्षा 6 के लिए विषय हिंदी में पूर्ण कर लीजिए। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हम आपके लिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 से लेकर 8 तक के संपूर्ण जो लर्निंग गैप सामग्री जो है उस पर आधारित संपूर्ण विषय के वीडियो लेकर आएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जब भी हमारा वीडियो आएगा आपको यह देखने मिलेगा और आप आसानी से अभ्यास कार्य पूर्ण कर लेंगे। ठीक है बच्चों।